हमारे पहले स्टिच का नाम है रनिंग स्टिच। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 से हम अपनी नीडल को नीचे खींचेंगे। बस हमको सेम प्रोसेस पूरे लाइन के लिए कंटिन्यू करना है। मैंने यहाँ मार्किंग्स दी है सो दैट आपको इजीली समझ में आए। बेसिकली रनिंग स्टिच हम हैंड स्विंग के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग गैदर्स इन अ फैब्रिक। ये स्टिच एम्ब्रॉयडरी की सबसे बेसिक और सिंपल स्टिच है। सेकेंड स्टिच है बैक स्टिच। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से हम अपना नीडल नीचे लेंगे। हम पॉइंट 3 से हमारी नीडल वापस ऊपर लेंगे और उसे पीछे की तरफ पॉइंट 2 में डालेंगे। मेक श्योर कि हम नीडल को वापस उसी पॉइंट में डालें। यहाँ पर हम इवन साइज्ड स्टिचेस लेंगे, तो सेम डिस्टेंस लेके हम सुई वापस ऊपर लेंगे और पीछे की तरफ उसी पॉइंट में डालेंगे। यहाँ पर हम हमारे सारे स्टिचेस बैकवर्ड ले रहे हैं, इसीलिए इस स्टिच का नाम है बैक स्टिच। बैक स्टिच का यूज हम आउटलाइंस के लिए और लेटरिंग के लिए कर सकते हैं। बैक स्टिच एम्ब्रॉयडरी के बाकी कई स्टिचेस का बेस है। स्मूथ स्टिच पाने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हम हमारे सारे स्टिचेस अपने प्रीवियस स्टिच के होल में ही डाल रहे हैं। सो एम्ब्रॉयडरी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके काम में फिनिशिंग और परफेक्शन आएगा। सो डोंट बी अफ्रेड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट ओवर एंड ओवर। जैसे कि मैंने बताया कि बैक स्टिच बाकी कई स्टिचेस का बेस है, सो मेक श्योर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें।
हमारा थर्ड स्टिच है स्टेम स्टिच। ये भी बैक स्टिच के फैमिली का एक स्टिच है। जस्ट लाइक बैक स्टिच हम हमारा फर्स्ट स्टिच लेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। नीडल को हम पॉइंट 1 और 2 के बीच में हमारे प्रीवियस स्टिच के नीचे से डालेंगे। इस स्टेप को बड़े ही ध्यान से देखना है। नीडल को हम हमारे पहले स्टिच के नीचे डालेंगे सेंटर में। इससे ये होगा कि बैक स्टिच में जो हमें ब्रेक्स दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। It will look very smooth after completing. स्टेम स्टिच का यूज हम फ्लावर के स्टेम्स के लिए करते हैं। इसको लेटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इट लुक्स वेरी स्मूथ। Stitches लेते टाइम we have to make sure that we stick to the line. हमारी सारी स्टिचेस हम लाइन पे ही नीचे डाल रहे हैं, वरना आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। नेक्स्ट स्टिच है विप्ड स्टिच। विप स्टिच करने के लिए हमें पहले हमारे डिज़ाइन पे बैक स्टिच करनी है। जहाँ पर हमने हमारा बैक स्टिच ख़त्म किया है, हम वहीं से वापस नीडल ऊपर लेंगे एंड जो हमारे बैक स्टिच के लूप्स है उसमें से हम हमारी नीडल को पास करेंगे। हमने हमारे नीडल को राइट टू लेफ्ट पास किया है, सो मेक श्योर के एंटायर डिज़ाइन में हम हमारे नीडल को राइट टू लेफ्ट ही पास करेंगे। ऐसे ही हम हमारे सारे स्टिचेस से नीडल को पास करेंगे टिल द एंड ऑफ द डिज़ाइन।
ये प्रोसेस बहुत ही सैटिस्फाइंग है। विप स्टिच का मेन यूज लेटरिंग के लिए होता है। हमारा नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच। नीडल को जिस पॉइंट से ऊपर ले रहे हैं उसी पॉइंट से हम वापस नीचे डालेंगे। मेक श्योर कि हम पूरा धागा नीचे ना डालें। हम एक लूप छोड़ेंगे और पॉइंट 3 से हम उस लूप में से सुई को निकालेंगे। अब हम वापस उसी पॉइंट में सुई को नीचे डालेंगे, एक लूप छोड़ेंगे और इवन लेंथ से सुई को लूप में से बाहर निकालेंगे। ये सेम प्रोसेस हमें फॉलो करते जाना है टिल द एंड ऑफ द डिजाइन। आप एक चेन फॉर्म होती हुई देख सकते हैं। मेक श्योर कि आप हमेशा नीडल को लूप के बीच में से निकाल रहे हैं। चेन स्टिच के हैवी लुक के वजह से ये लेटरिंग में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चेन स्टिच बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसे ध्यान से प्रैक्टिस करें क्योंकि बाकी स्टिचेस से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा नेक्स्ट स्टिच है स्प्लिट स्टिच। इसे करने के लिए हम पहले एक बेसिक स्टिच करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अब पॉइंट 3 से हम नीडल ऊपर लेंगे और पीछे की तरफ डालेंगे। डालते टाइम हम पहले वाली स्टिच को स्प्लिट करेंगे सेंटर से और फिर नीडल नीचे डालेंगे। स्प्लिट कैसे करना है इसके लिए मैं आपको एक क्लोजअप दिखाऊंगी। हम इवन साइज्ड स्टिचेस लेंगे। एक स्मूथ लुक पाने के लिए मेक श्योर कि आप स्टिच को सेंटर से स्प्लिट कर रहे हैं।
क्योंकि आपने बैक स्टिच पहले ही सीख लिया है तो ये स्टिच आपके लिए बहुत इजी होगा। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टिच है फॉर लेटरिंग। अब हम सीखेंगे फ्लाई स्टिच। यहाँ हम पैरेलल लाइंस में वर्क करेंगे। पॉइंट 1 से नीडल निकालेंगे और सामने के पॉइंट में पॉइंट 2 में डालेंगे। पूरा धागा नीचे नहीं डालना है। हम एक लूप रखेंगे, फिर सेंटर पॉइंट से नीडल बाहर निकालेंगे और जितना लेंथ हमें चाहिए उतना नीचे हम नीडल को डालेंगे। ये स्टिच होने के बाद लेटर Y जैसा दिखता है। हम सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे फॉर द सेकेंड स्टिच। फर्स्ट स्टिच के लिए जितना लेंथ लिया है सेकेंड स्टिच के लिए भी हम उतना ही लेंगे। Follow the same process throughout the line. इस स्टिच को फेदर स्टिच या फर्न स्टिच भी कहते हैं। इस स्टिच को हम लीव्स, फेदर्स या फर्न्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं फ्रेंच नॉट्स। जी हाँ, फ्रेंच नॉट्स थोड़े डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से हम नीडल को ऊपर लेंगे, नीडल को फैब्रिक के नज़दीक रख के धागा उसमें रैप करेंगे। अब नीडल को वापस उसी पॉइंट में डालें जहाँ से हमने शुरू किया था। लॉन्गर एंड ऑफ धागे को हम पकड़ के रखेंगे एंड सुई को नीचे से पुल करेंगे। ये बहुत ही स्लोली और केयरफुली करना है ताकि हमारा धागा कहीं अटके ना। Here we have our first knot. अब हम इसमें और 2 टाइप सीखेंगे। पहली बार हमने धागा सिर्फ एक बार रैप किया था, अब हम धागे को नीडल के अराउंड 2 बार रैप करेंगे और वापस वही प्रोसेस दोहराएंगे। लॉन्गर एंड ऑफ थ्रेड को हम हमारे अंगूठे के नीचे पकड़ के रखेंगे एंड नीचे से नीडल को केयरफुली पुल करेंगे। सो वी गेट अ बिगर नॉट दिस टाइम। अब हम धागे को नीडल के अराउंड 3 बार घुमाएंगे। धागा रैप करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम उसे बहुत ज़्यादा टाइट रैप ना कर लें। हमें उतना स्पेस छोड़ना है जिससे हमारा धागा इजीली उस रैप में से निकल सके। आप चाहो तो धागे को 4 और 5 बार भी नीडल के अराउंड घुमा सकते हो, बट आई सजेस्ट पहले आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। अब हम थ्रू आउट द लाइन 1, 2 और 3 रैप्स के नॉट्स बनाएंगे।
फ्रेंच नॉट का यूज़ हम शेप फिलिंग, फ्लावर सेंटर फिलिंग्स एंड कहीं भी जहाँ सिंगल डॉट का इफ़ेक्ट चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट फिल स्टिच। बेसिकली इस स्टिच में हमें बैक स्टिच प्रैक्टिस करना है, पर इवन स्टिचेस की जगह हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस लेंगे। सो हम इस शेप की आउटलाइन को फॉलो करते हुए लॉन्ग एंड शॉर्ट बैक स्टिचेस लेंगे। बॉर्डर होने के बाद हम इसी शेप में स्टिचेस लेते रहेंगे जब तक हम इस शेप को फिल ना कर दें। इस स्टिच को हम शेप फिल करने के लिए यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टिच इस पिस्टल स्टिच। पिस्टल स्टिच फ्रेंच नॉट्स का एक वेरिएशन है, सो मेक श्योर इसको ट्राई करने के पहले आप फ्रेंच नॉट्स प्रैक्टिस कर लो। स्टार्टिंग पॉइंट से हम नीडल को ऊपर लेंगे, नीडल को फैब्रिक के नज़दीक रख के थ्रेड को 2 बार उसके अराउंड रैप करेंगे। जितना बड़ा आपको पिस्टल स्टिच चाहिए उतना लेंथ रख के नीडल को नीचे डालें। We have one pistil ready. Using the same process हम दूसरा पिस्टल भी बनाएंगे। धागे को नीडल के अराउंड 1, 2 या 3 बार रैप करना है। That depends on your design. अब हम इसे थोड़ा क्लोजअप से देखेंगे। मेक श्योर आप धागे को ज़्यादा टाइट रैप ना करें, वरना पुल करते टाइम आपका धागा नीचे इजीली नहीं जाएगा। पिस्टल स्टिच का यूज़ हम फ्लावर पिस्टल्स के लिए करते हैं। मैं यूजुअली बटरफ्लाई के एंटीनाज में पिस्टल स्टिच यूज़ करती हूँ। Now it's the time for satin stitch. For a perfect and smooth satin stitch, हमेशा अपनी शेप के सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करें। Take stitch from outer side of the shape to the inside. हम अपना अगला स्टिच पहले स्टिच के एकदम नज़दीक से निकालेंगे और उसे अपने पहले स्टिच के ही नज़दीक से नीचे डालेंगे।
मेक श्योर हमारे सारे स्टिचेस बाहर की साइड से शुरू होकर अंदर के साइड पे ख़त्म हो। ये स्टिच करते टाइम हमें हमारी शेप के आउटलाइन को अच्छे से फॉलो करना है। अगर हमारा एक भी स्टिच आउटलाइन से थोड़ा भी बाहर गया तो एक स्मूथ फिनिश नहीं मिलेगा। हमें सारे स्टिचेस बहुत ही क्लोज लेने हैं ताकि हमारे शेप में कोई गैप ना रहे। हम पेटल के अदर हाफ में भी यही प्रोसेस यूज करेंगे। सैटिन स्टिच में हम हमारे स्टिचेस शेप के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। तो इस पेटल में जो इनसाइड स्टिचेस है वो हम बहुत ही क्लोज निट लेंगे ताकि हमें पेटल का शेप मिले। ये होने के बाद बहुत स्मूथ लगता है, जस्ट लाइक सैटिन, इसलिए इसका नाम सैटिन स्टिच है। इस स्टिच में जितना धागा फ्रंट साइड पे जाता है उतने का उतना ही धागा हमारे रिवर्स साइड पे भी जाता है। This stitch is like a painting. You just have to paint the shapes and it looks so pretty. Now let's fill the flower center with French knots. हमें फ्रेंच नॉट्स रैंडमली नहीं करने हैं। मेक श्योर कि हम शेप फॉलो कर रहे हैं। And we have such a pretty flower. Here comes my favorite embroidery flower, that is the woven wheel stitch. We will be learning 3 variations of this stitch. हम शुरू करेंगे by threading the 7 partitions, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। सारे पार्टीशंस पे स्टिच लेने के बाद हम सेंटर पॉइंट से सुई को ऊपर लेंगे। अब हम सुई को हमारे पहले पार्टीशन के नीचे से बाहर निकालेंगे। सेकेंड पार्टीशन के ऊपर से सुई को लेते हुए हम थर्ड पार्टीशन के नीचे से निकालेंगे। हमें सुई को पार्टीशन के अंदर ओवर ऐसे करते जाना है जब तक हमारा शेप फिल ना हो जाए। आपको धागा नॉर्मली खींचना है, इसे ज्यादा टाइट ना खींचे। ये प्रोसेस बहुत ही सैटिस्फाइंग है और पूरा होने के बाद ये फ्लावर एक रोज जैसा दिखता है। बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है टू कीप अ काउंट ऑफ अंडर एंड ओवर, सो आई सजेस्ट ये फ्लावर करते टाइम अपने मन में सिर्फ एक बात रिपीट करें, अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर, और आप भूलेंगे नहीं। जैसे ही शेप फिल हो जाता है हम नीडल को नीचे डालेंगे।
नीडल को बहुत ज़ोर से नहीं खींचना है, वरना आपका पूरा फ्लावर बिगड़ जाएगा। फॉर द सेकेंड वेरिएशन हम 5 पार्टीशंस करेंगे। यूजिंग द सेम प्रोसेस एज द प्रीवियस फ्लावर हम ये शेप भी फिल करेंगे। इन 5 स्टिचेस से हमें हमारा थ्रेड अल्टरनेटली अंडर एंड ओवर निकालना है। एक बार अगर अंडर एंड ओवर का प्रोसेस हम सीख जाए तो ये स्टिच बहुत ही इजी है। अब हम लास्ट वेरिएशन सीखेंगे जिसमें हम 3 पार्टीशंस लेंगे। इसका भी प्रोसेस सेम है। यू हैव टू टेक योर नीडल अंडर एंड ओवर द 3 पार्टीशंस। अब हम सीखेंगे लेजी डेजी स्टिच। इसे करने का प्रोसेस सेम चेन स्टिच जैसा ही है। सेंटर से सुई को ऊपर लेंगे और वापस सेंटर में ही डालेंगे। लीविंग अ स्मॉल हुप ऑफ थ्रेड। अब हम पेटल के एंड से सुई को निकालेंगे लूप के बीच में से। तो यहाँ एक पेटल फॉर्म हो गया है। अब हम लूप के दूसरे साइड से सुई को नीचे डालेंगे। हमारा फर्स्ट पेटल रेडी है। इसी तरह से हम सारे पेटल्स करेंगे। ये स्टिच सबसे सिंपल स्टिच है इन एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स। आपको बस हर पेटल के लिए एक लूप रेडी करना है। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं चेकर्ड स्टिच। इस स्टिच से हम फ्लावर के सेंटर को फिल करेंगे, पर उससे पहले हम इस फ्लावर को सैटिन स्टिच से फिल करेंगे। हमारी मार्क की हुई लाइंस पे हम एक एक स्टिच लेंगे।
नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टिच। हमने जो स्टैंडिंग लाइंस ली है उसमें हम अभी स्लीपिंग लाइंस भरेंगे। हम नीडल को प्रीवियस स्टिचेस के अंडर ओवर लेके जाएंगे। कुछ इस तरह, और एंड पे हम धागे को नीचे डालेंगे। अब ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली लाइन में हमने जिस स्टिच के ऊपर से धागे को लिया था, अभी हम उसी स्टिच के नीचे से धागे को लेंगे। ऐसे करके हम हमारा फ्लावर सेंटर फिल करेंगे। ये स्टिच फ्लावर सेंटर्स फिल करने के लिए और शेप्स फिल करने के लिए यूज होता है। हमारा नेक्स्ट स्टिच है सैटिन लीफ स्टिच। लीफ के टिप से हम सुई को ऊपर लेंगे और नीचे के टिप पे अंदर डालेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टिच हम प्रीवियस स्टिच को एकदम स्टिक करके लेंगे और उसे वापस नीचे के उसी सेंटर पॉइंट में डालेंगे। ये सैटिन स्टिच जैसा ही है, बस हमें पैरेलल स्टिचेस नहीं लेनी है, हमें सारी स्टिचेस बॉटम के सेंटर पॉइंट में ही डालनी है। इस लीफ को हम फ्लाई स्टिच से फिल करेंगे। हम लीफ के टिप से सुई को ऊपर लेंगे और लीफ के सेंटर से थोड़ा कम डिस्टेंस पे हम सुई को नीचे डालेंगे। अब हम टिप के एक साइड से सुई को ऊपर लेंगे और टिप के नेक्स्ट साइड पे नीचे डालेंगे। यहाँ हम एक लूप छोड़ेंगे। ये स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। जहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट स्टिच खत्म किया है, वहाँ से हम हमारी सुई को वापस ऊपर लेंगे। मेक श्योर कि हमारा लूप सुई के अंदर हो। अब हम लूप के दूसरे साइड पे नीडल को अंदर डालेंगे।
लीफ फिल होने तक हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस लीफ को भी हम फ्लाई स्टिच से ही फिल करेंगे, पर हम हर स्टिच के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे लास्ट पार्ट करेंगे, जो है लेटरिंग। लेटरिंग पर हम स्प्लिट स्टिच करेंगे। लेटरिंग में स्प्लिट स्टिच बहुत ही स्मूथ दिख के आता है।